मध्य प्रदेश में युवाओं को फार्मेसी करने के बाद मेडिकल स्टोर खोलने के लिए बहुत भटकना पड़ रहा है। प्रदेश भर के युवा रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए लगातार चक्कर लगा रहे हैं। भोपाल में स्टेट फार्मेसी काउंसिल के दफ्तर आते हैं, लेकिन उन्हें यहां रजिस्ट्रार ही नहीं मिलते। देखिए, डिग्री के बाद भी रजिस्ट्रेशन के लिए भटकते हजारों युवकों की परेशानी दिखाती हमारी ये रिपोर्ट। मेडिकल खोलने के लिए भटक रहे युवा, बेहतर सेवाओं के दावों की निकली हवा। कोई बालाघाट से आया है तो कोई खंडवा से। प्रदेश के कोने कोने से युवा यहां पहुंचे हैं कि शायद इस बार उन्हें मेडिकल की दुकान खोलने के लिए अनुमति मिल जाएगी। शायद इस बार उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, शायद उनके लाइसेंस रिन्यूअल का काम इस बार हो जाएगा। लेकिन कई बार चक्कर लगाने के बाद भी निराश होकर लौट रहे हैं, क्योंकि भोपाल में मध्य प्रदेश स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रार मिलते ही नहीं हैं। मेडिकल को लेकर नियम क्या है, इसे भी आप समझ लीजिए। फार्मेसी करने के बाद ही अनुमति मिलती है। स्टेट फार्मेसी काउंसिल से अनुमति मिलती है। अनुमति के बिना मेडिकल नहीं खोल सकते हैं। अनुमति के लिए रजिस्ट्रार के साइन भी जरूरी हैं। युवाओं का कहना है कि 1.5-2 साल का वक्त हो चुका है, लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए भोपाल आते हैं, उन्हें आश्वासन दे दिया जाता है, लेकिन सिर्फ खाना पूर्ति ही साबित हो रहा है। काउंसिल के पास हजारों की संख्या में मामले पेंडिंग पड़े हैं, लेकिन अनुमति देने की रफ्तार काफी धीमी है। प्रदेश भर से युवा भोपाल आते हैं और खाली हाथ लौट जाते हैं। मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल का ये दफ्तर है। इस दफ्तर के बाहर ये सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं और ये यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए आए हैं। ऑफिस का दरवाज़ा बाहर से नहीं बंद है, बल्कि अंदर से बंद किया गया है, क्योंकि बड़ी संख्या में आवेदक यहाँ आते हैं और अंदर ऑफिस का काम चल रहा होता है, लेकिन किसी को आने की इजाज़त नहीं होती है। मैं फार्मेसी रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया था, बट मोबाइल नंबर वहाँ अपडेट का ऑप्शन आया था। वो मोबाइल नंबर में OTP आ रहा था, सब आ रहा था, फिर भी अपडेट का ऑप्शन आया था। तो अपडेट किया तो 2 ईयर्स करीब 14-15 महीने हो गए, यहाँ से अप्रूवल नहीं हुआ। यहाँ आता हूँ तो हाँ, अपने यादव सर बोलते हैं कि रजिस्ट्रार मैडम अप्रूवल नहीं कर रही है। वो वही बोलती है 8 दिन हो जाएगा, 10 दिन हो जाएगा। 2 साल हो गया सर, मतलब 14-15 महीने हो गए। बरसों से भटकते युवाओं की आवाज आखिरकार सरकार के कानों तक पहुंची। राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल खुद स्टेट फार्मेसी काउंसिल के दफ्तर पहुंचे, युवाओं की परेशानियों को समझा और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए और भरोसा दिलाया कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाएगा, ताकि युवाओं को अनुमति मिल सके। तो मैं स्वयं देखना चाह रहा था कि क्या कार्य प्रणाली है और उस कार्य प्रणाली में हम कैसे सुधार कर सकते हैं ताकि विद्यार्थी को परेशान ना होना पड़े। तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के अंदर जितनी बड़ी संख्या में फार्मेसी के विद्यार्थी पढ़ के तैयार हो रहे हैं, उनको फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन समय पर उपलब्ध हो जाए, ये जिम्मेदारी निश्चित रूप से शासन की है। ऐसा नहीं है कि काउंसिल कोई काम नहीं कर रहा है, लेकिन समय पर रजिस्ट्रार पहुंचते ही नहीं, जिसकी वजह से उनके साइन रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल के लिए हो ही नहीं पाते हैं। दूर दूर से रजिस्ट्रेशन की आस लेकर आए युवा नाउम्मीद होकर वापस लौट जाते हैं। अब देखना होगा कि मंत्री के निर्देश और युवाओं की समस्याओं को दिखाने के बाद अधिकारी कितनी संजीदगी से अपनी ड्यूटी को निभाते हैं और इन भटके हुए युवाओं को कब तक राहत मिल पाती है। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मध्य प्रदेश में फार्मेसी काउंसिल की क्या व्यवस्था है। बड़ी बड़ी फाइलें रखी हुई है, लेकिन यहाँ पे कोई अध्यक्ष नहीं है। उनका कैबिन बना हुआ है, लेकिन इस कैबिन में भी वो नहीं है, यहाँ पे ताला लगा हुआ है। तो आप समझिए कि मध्य प्रदेश में फार्मेसी काउंसिल की क्या दुर्दशा है कि बाहर से आने वाले आवेदकों को यहाँ भटकना पड़ता है और निराश होकर लौट जाना पड़ता है। लेकिन सरकारी सिस्टम के हाल इस कदर है कि अध्यक्ष का दरवाजा बंद है, रजिस्ट्रार का कोई अता पता नहीं है और भटके युवा रहे हैं। कैमरामैन राकेश के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज़ भोपाल। इसे सिस्टम की लापरवाही ही कहा जाएगा, जिसके चलते प्रदेश भर के युवा राजधानी के चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं। उम्मीद है अब स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के दखल के बाद अधिकारी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और रजिस्ट्रेशन के लिए भटकते युवाओं को अब राहत मिलेगी।